हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए 100 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, जो आपको रसगुल्ला वाला बुक जो है इसी में से लाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इसरो के द्वारा पहले स्पेस डॉकिंग मिशन है स्पेडेक्स, इसको लॉन्च किया गया है PSLV C60 के द्वारा। PSLV C60 आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? भारत सरकार के द्वारा कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है 2029 तक। अंटार्कटिका में भारत सरकार के द्वारा मैत्री-2 2029 तक स्थापित किया जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी आपको ध्यान से देखना है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। यानी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी का वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास का वर्ष। तो ये सभी 2025 के लिए निर्धारित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, गगनयान वर्ष भी निर्धारित किया गया है 2025 को। तो आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास का वर्ष, साथ में गगनयान का वर्ष 2025 को घोषित किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता गया है ये बंगाल के द्वारा। संतोष ट्रॉफी 33वें नंबर का बंगाल के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है, इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है? 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। GSLV F-15 के द्वारा 100वां मिशन इसरो ने लॉन्च किया है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार D गुकेश को दिया गया है। शतरंज के हैं मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और ये तीनों है। तो आपको सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ हुई? भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात में। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना गुजरात में किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो 2025 और इसके बाद 2039 तक जो जन्म लेंगे उसको कहा गया जनरेशन बीटा। जनरेशन बीटा आपका सही जवाब हो जाएगा। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? 31वीं नंबर का है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 31वीं नंबर का है और ये हुआ है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर घोषित किया गया है तारा और तेजस को। खो खो विश्व कप 2025 के लिए शुभंकर, तारा और तेजस। नेक्स्ट है 11 नंबर का प्रश्न, भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीज़न किसे बनाने की घोषणा हुई है? भारतीय रेलवे के 69वां रेलवे डिवीज़न बनाने की घोषणा, जम्मू को 69वें नंबर का डिवीज़न बनाया जाएगा, जम्मू, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, POEM-4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरन हुआ है? POEM-4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरन हुआ है? तो लोबिया का बीज भेजा गया था, इसी में अंकुरन देखने को मिला है। नेक्स्ट है, भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? तो भारत पोल पोर्टल का संबंध जो है ये CBI से है। जैसे इंटरपोल होता है उसी तरह से ये भारत पोल शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। तो इसका सही जवाब इंडोनेशिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 15 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? दक्षिण तटीय साउथ कोस्टल रेलवे है, इसका जो मुख्यालय है इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है?
तो इसका विशाखापट्टनम में जो है दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय का आधारशिला रखा गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा विशाखापट्टनम। 16 नंबर का प्रश्न है, इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इसरो का 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं वी नारायणन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाउ इंडिया सोशल्ड MTG T20, हाउ इंडिया स्केल्ड MTG 20 पुस्तक का संबंध किस लेखक से है। तो हाउ इंडिया स्केल्ड MTG 20 पुस्तक का संबंध है अमिताभ कांत, यानी अमिताभ कांत के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना होगा। चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के लिए ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला। चिकित्सा पत्रिका है नेचर एजिंग के लिए ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इसको 123वां स्थान मिला है नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स में। भारत को 1 2 3 123वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, IUCN ने रेड डाटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया है। तो महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट को जो है रेड लिस्ट में सूची किया गया। IUCN के रेड लिस्ट में पश्चिमी घाट को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया। जेड मोड सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है। तो ईरान के द्वारा अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में मकरान को बनाया जा सकता है। तो मकरान आपको ध्यान रखना है, ईरान में भविष्य की राजधानी हो सकती है। प्रश्न नंबर 22 है, इंडीचिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ करेगा। इंडीचिप है सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर्स विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ करने की योजना है। तो ये है आंध्र प्रदेश में। इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड कहाँ, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड कहाँ प्रारंभ होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड जो प्रारंभ किया जाएगा ये श्रीहरिकोटा में इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड प्रारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट है, 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है। महिला और पुरुष वर्ग दोनों में पहले खो खो विश्व कप 2025 जो जीते हैं ये भारत के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश कौन बना है। ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश नाइजीरिया को बनाया गया है, 9वां भागीदार देश। प्रश्न नंबर 27 है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। फ्लेमिंगो फेस्टिवल है ये आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए ये चुना गया है इन्कोसिस, INCOIS। तो इन्कोसिस को आपको ध्यान रखना है। अगला है, स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य है मिजोरम। तो मिजोरम आपको ध्यान रखना है। अगला है, मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन है। मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय है A और B, यानी उदयपुर और इंदौर। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उदयपुर और इंदौर आपको ध्यान रखना है। अगला है, 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो गणतंत्र दिवस ये 76वें नंबर का मनाया गया है, 26 जनवरी 2025। मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो वासुदेवन नायर, मरणोपरांत है पद्म विभूषण पुरस्कार वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी जो जापान के हैं, शारदा सिन्हा, इन तीनों को मरणोपरांत दिया गया है। कुल 7 लोगों को दिया गया, आपको ध्यान रखना है। अगला है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले हैं जेनिक सिनर। जेनिक सिनर कहाँ के रहने वाले हैं आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है, BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया है। ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान में BSF के द्वारा आयोजित किया गया। अगला है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला
पहला राज्य कौन सा है? समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड, अभी हाल ही में लागू किया गया और प्रारंभ से गोवा में लागू है। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025, प्रथम है रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है अबू धाबी। नेक्स्ट है महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ है? महाकुंभ में आप लोग सुने होंगे भगदड़ हो गया था, तो इसकी जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है? तो हर्ष कुमार के अध्यक्षता में गठन किया गया है। अगला है विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश किसे चुना गया है? विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश जो है ये रूस को चुना गया है। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 25 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये 2025 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही जवाब है 6.4% अनुमान लगाया गया। अगला है रामसर साइट की सूची में शामिल खेचोपल्ली आर्द्रभूमि कहाँ है? तो खेचोपल्ली आर्द्रभूमि है जो रामसर साइट में शामिल है, ये सिक्किम में है। नेक्स्ट है एक्सियोम मिशन 4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन सा है? तो एक्सियोम मिशन 4 से शुभांशु शुक्ला को ले गया है। नेक्स्ट है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है? लगातार दूसरी बार अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम किनको हराया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीत प्राप्त की है। नेक्स्ट है पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब जीतने वाले हैं सराची राड बंगाल टाइगर्स। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब बंगाल टाइगर्स के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट है भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला है एआई विश्वविद्यालय और इसको बनाया जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन प्रारंभ किया है? तो अरहर है, उड़द है, मसूर है। अरहर, उड़द, मसूर ये तीनों दाल है जिसमें 6 वर्ष से मिशन प्रारंभ किया गया है, यानी 6 वर्ष में आत्मनिर्भरता प्राप्त किया जाएगा। अगला है पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? पहला है वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 और इसका आयोजन किया जाएगा यूएई सही जवाब हो जाएगा। मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला, मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला कौन बनी है? तो ये बनी है तसेगे गेलई। नेक्स्ट है ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध किससे है? ब्लू घोस्ट मिशन जो है इसका संबंध है चंद्रमा से। ब्लू घोस्ट मिशन संबंध किससे है? चंद्रमा से। नेक्स्ट प्रश्न है 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित होगा? तो ये प्रत्येक वर्ष हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन किया जाता है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट है। 100 गीगावाट आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय ये गुजरात में स्थापित हुआ है। अगला है भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सेनाभ्यास साइक्लोन 2025। साइक्लोन 2025 का आयोजन राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट है थाईपुसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? थाईपुसम महोत्सव ये प्रत्येक वर्ष तमिलनाडु में मनाया जाता है थाईपुसम महोत्सव। भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आदवी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बन गई है? तो भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची है आदवी जो दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है? इसका नाम है, ये जो बच्ची है आदवी कहाँ की रहने वाली है? तमिलनाडु की। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को 180 में 96वां स्थान प्राप्त हुआ है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये शिखर धवन को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है आई एम पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? आई एम पुस्तक का लेखक
कौन है? आई एम पुस्तक को लिखने वाले कौन है? तो इसका सही जवाब है गोपी चंद हिंदुजा। आई एम पुस्तक के लेखक कौन है? गोपी चंद हिंदुजा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी से किससे सम्मानित किया गया है? तो भालिंद्र सिंह ट्रॉफी से सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को सम्मानित किया गया है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा ओमान में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान में। नेक्स्ट है, भारत का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ? भारत का पहला बायो बैंक जो प्रारंभ किया गया है, इसको प्रारंभ किया गया है पद्मजा नायडू महाविद्यालय। पद्मजा नायडू महाविद्यालय आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा पद्मजा नायडू पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क है, यहाँ पे बायो बैंक पहली बार स्थापित हुआ है। नेक्स्ट है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये ज्ञानेश कुमार को जो है भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, ज्ञानेश कुमार। अगला है, मेजराना 1 क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? मेजराना 1 क्वांटम प्रोसेस को लॉन्च करने वाले कौन है? तो मेजराना है, एम से मेजराना, एम से आपको माइक्रोसॉफ्ट, ध्यान रखना है। अगला है, FBI के 9वें निदेशक के रूप में किसने शपथ ली? FBI के 9वें निदेशक के रूप में शपथ लेने वाले कौन है? काश पटेल। काश पटेल आपको ध्यान रखना है। गणना के अनुसार सर्वाधिक गिद्धों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो गणना के अनुसार सर्वाधिक गिद्धों की संख्या मध्य प्रदेश में पाई गई है। कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ हुआ? कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसका नाम है प्रकृति, और इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर का पहला विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र किस देश ने बनाया? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र बनाने वाले देश कौन से हैं? तो ये अपना देश है भारत। नेक्स्ट है, DRDO और भारतीय नौसेना ने कौन सी पहली एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो DRDO और भारतीय नौसेना ने कौन सी पहली एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका नाम है NASMSR। NASMSR आपको ध्यान रखना है। सेबी का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सेबी का जो है किया गया है, तो सेबी के 11वां अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे को नियुक्त किया गया है। दिया सलाई आत्मकथा का संबंध किससे है? तो दिया सलाई का है कैलाश सत्यार्थी जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। नेक्स्ट है, एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025। डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन राजस्थान में किया गया था। चलिए नेक्स्ट 30 प्रश्न बचा है, जल्दी से देखते हैं इसको। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरी निजी अंतरिक्ष यान कौन सी है? तो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले दूसरी जो है निजी अंतरिक्ष यान है ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान। ब्लू घोस्ट आपको ध्यान रखना है। अगला है, रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता कौन बना? रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता बना है केरल, और जीतने वाले हैं विदर्भ। नेक्स्ट है, 97वें नंबर की जो ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया? 97वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार अनोरा को दिया गया। अनोरा आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, यानी कोई व्यक्ति यदि विकलांग है उससे कोई भेदभाव करते हैं तो उसके विरुद्ध उनको अधिकार दिया गया है, और ये मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का संबंध किससे है? तो खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2025 के प्रित्जकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? प्रित्जकर पुरस्कार के लिए लियू जियाकुन को 2025 के प्रित्जकर पुरस्कार वास्तुकला का दिया गया है। नेक्स्ट है, चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट है,
भारत का 58वां टाइगर रिजर्व जो है ये किसे घोषित किया गया है? तो माधव टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है। आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है? आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन है? तो जयश्री वेंकटेशन। नेक्स्ट है, नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए राइज ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो राइज ऐप लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को मनाने की घोषणा की जा चुकी है। अगला है, रुपये के प्रतीक चिन्ह की जगह राजभाषा के चिन्ह जो है ये को किस राज्य सरकार ने अपनाया है? तो ये तमिलनाडु के द्वारा, जहाँ रुपये लिखा जाता है तो रुपये के बदले ये लिखेंगे। इस प्रकार के चिन्ह आपको ध्यान रखना है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो विंटर्स गेम पदक तालिका में भारतीय सेना को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला प्रीमियम लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो महिला प्रीमियम लीग 2025 का खिताब मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट है, 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन बन गया है? तो ये बना है शनि। शनि के पास अब टोटल उपग्रह 274 हो गया है और नए खोजे गए हैं 128। अगला है, पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया? एशिया के बाहर है पहली बार कबड्डी विश्व कप 2025 पहली बार है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला का लॉन्च किया गया है। इसका संबंध किससे है? तो उज्ज्वला का संबंध गोरैया से है। अगला है, इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है माइक्रो प्रोसेसर, यानी विक्रम 3201 और कल्पना 3201 क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर है और बनाने वाले कौन है? इसरो। नेक्स्ट है, AI क्लाउड वायु की अनावरण, AI क्लाउड वायु का अनावरण किसने किया है? AI क्लाउड वायु का अनावरण करने वाले हैं टाटा कम्युनिकेशन। अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका संबंध छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? सांकेतिक भाषा में प्रसारित करने वाले हैं ये पंजाब है। नेक्स्ट है, नीति NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर नियुक्त किया गया अमिताभ कांत आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार की खोज कहाँ हुई है? विश्व के सबसे बड़े सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार की खोज की गई है फ्रांस में। फ्रांस आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन बना है? ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के 9वां सदस्य इंडोनेशिया को बनाया गया। अगला है, भारत और रूसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र 2025 इसका आयोजन कहाँ हुआ? चेन्नई में। इंद्र 2025 चेन्नई में। अगला है, गणित के एबेल पुरस्कार, यानी गणित में जो है एबेल पुरस्कार दिया जाता है, इसको गणित के नोबेल पुरस्कार कहते हैं। 2025 में किसको दिया गया है? तो मासाकी काशीवारा को ये दिया गया है एबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो पदक तालिका में हरियाणा को शीर्ष स्थान दिया गया है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, अभी 2 प्रश्न और होगा। 99 है, भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। नेक्स्ट है, और ये लास्ट प्रश्न है, डेनियल नोबोवा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो डेनियल नोबोवा जो है इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इससे पहले देखिए एक और है, ये जो है इस टाइप में है, वन लाइनर है। यदि आप लोग कहेंगे तो एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक इसी बुक का है। मात्र 40 से 50 पेज का बुक है, जिसमें मैं ये ऑब्जेक्टिव आपको करा दिया हूँ। ये यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो एग्ज़ाम से पहले जो है ये आपको वन लाइनर फॉर्मेट में लगभग 550 प्रश्न है। काफ़ी 550 से अधिक प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण सभी प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं। यदि आप लोग कहेंगे तो इसको 2 से 3 दिन में करवा देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।